जय हिंद एवरीवन। दीप सर की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग के लिए मैं जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक सीक्वेंस स्टार्ट किया हूं और इसी सीक्वेंस में मैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जिसमें मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मेरा ये सीरीज देखते रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा धराशाही, और वो भी मिनटों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 में एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लेट 5, a/4 be the circumcenter of a triangle with vertices a, b and c, और अल्फा डिनोट द सर्कमरेडियस, बीटा डिनोट द एरिया एंड गामा डिनोट द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज है कि बच्चे अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ये हम आप लोग को सिखाते हैं। देखिए कोई हमने रफली पहले सर्कल बना दिया, चलो ठीक है। अब इस सर्कल का ये सेंटर हो गया 5, a/4। ओके, अब इसमें ट्रायंगल डिजाइन कर दो। एक ट्रायंगल चलो डिजाइन हो गया। अब इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हो गए, सपोज करो a, b और ये हो गया c हमारा। तो a का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, ये a, -2, और b की वैल्यू दी हुई है a, 2, और c की वैल्यू दी हुई है a/4, -2। देखिए अब इस क्वेश्चन को आपको अगर एग्जाम में करना है तो ये फिगर आपको एग्जाम में बनाना ही नहीं है, क्योंकि वहां अगर आप बनाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। रफ फिगर भी बनाएंगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये फिगर आपके माइंड में सेट होना चाहिए और इमेज बनना चाहिए। हम इसको कुछ नहीं बनाए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। और देखिए इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे माइंड में सेट हो गया कि ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर है तो ये सारे जो डिस्टेंस होंगे ये सब क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस होगा तो हम क्या करेंगे, a से इसका डिस्टेंस और b से इसका डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसको इक्वल करके a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। देखिए अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं यहां से तो ये 5 - a होल स्क्वायर और a/4 और माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायरिंग भी कर देंगे हम डिस्टेंस का। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ये रेडियस है। और फिर इससे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5 - a का होल स्क्वायर, और ये हो गया a/4 -6 होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन करिए और a की वैल्यू फाइंड करिए। a²/16 भी कैंसिल हो जाएगा और यहां से 4 आएगा, a² + b² से फिर 2a भी करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा। तो 2a भी करेंगे तो 4 कैंसिल और ये बचेगा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये 36 आया। अब -2a भी करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और 12 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए बहुत ही शॉर्टकट का यूज करना है हम लोग को। तो ये हो गया हमारा 4a = 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब a की वैल्यू जैसे 8 आएगी सारे कोऑर्डिनेट एकदम क्लियर है। तो आप यहां से फटाफट आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए यहां से। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 8, -2, और सेकंड हो गया ये 8, 6, ये b हो गया हमारा, और c कितना हो गया, 8 पुट करेंगे तो ये हो गया 2, -2। देखिए ये हमारा a का कोऑर्डिनेट हो गया, ये b का हो गया और ये c का हो गया। अब इसमें कह रहा है कि आपको इस ट्रायंगल का पहले तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा यहां से वो बनेगा 5, 2 बनेगा सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो 5, 2 से इसका डिस्टेंस फाइंड कर लो, वो रेडियस हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी √8 - 5, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, अब प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो r विल बी 5। तो r 5 आ गया, इसका मतलब ये r अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5 आ गई। और बीटा मींस क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका है।
या तो अगर यहाँ वर्टिसेस दिए हुए हैं उसका अगर पॉइंट रख करके हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें लग रहा है कुछ टाइम लग सकता है। तो फटाफट हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहां से डिस्टेंस क्या आएगा, ए और बी का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ 8 माइनस 8 0 हो गया और 6 प्लस 2 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर 64, उसका रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए बी की लेंथ ए आ गई, 8 आ गई। फटाफट स्टार्ट करिए, 8 माइनस 2 6 36 आएगा, स्क्वायर करेंगे और यहां से आएगा 6 प्लस 2 8 64, तो 64 और 36 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। ये बीसी की लेंथ आ गई और सीए की लेंथ कितनी आएगी, 8 माइनस 2 करेंगे 6 का स्क्वायर 36 और ये कैंसिल मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 8 10 में देखिए है कि एक लॉजिक है। जेईई मेंस कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो, वो ऐसा वैल्यू दे देता है कि बच्चे तुरंत इसको जल्दी से कर लेंगे। देखिए ये ट्रायंगल तुरंत बन जाएगा राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया का मतलब बीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 48 का आधा करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये बीटा की वैल्यू आ गई और गामा इसका पेरिमीटर दिया हुआ है, सारे साइड का सम कर दीजिए। तो 16 और 8 कितना हो गया, यहां से ये हो गया 18 और 18 से 24, तो गामा की वैल्यू भी यहाँ पर जो आ रही है, पेरिमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका तीनों का साइड का प्लस कर दीजिए, तो 16 और 8 24 हो गया, 24 ये भी हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से 5 आई थी और ये 24 और ये भी कितना हो गया 24, तो 24 48 48 और 5 कितना आएगा 53, तो इसका मतलब हो गया 53 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 53 का मतलब हो गया आंसर सी इज करेक्ट। देखिए कितना सटीक आंसर इसका आया, और आपको यहां पर फटाफट करना है एग्जाम में, इसमें कोई भी देर नहीं करना है, फिगर आप ड्रॉ मत करिएगा, इसका इमेज अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लें, ये है क्या बच्चों, एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ABC, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, और यहां से कह रहा है कि y इज इक्वल टू x इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर सपोज कर लीजिए ये हमारा हो गया यहाँ पर D, और इसका इक्वेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। और फिर यहां देते हैं कि जो साइड AC है इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए ये दे दिया, अब क्या रहा है 2AB इक्वल टू BC है, मतलब AB और BC का रेशियो 1 और 2 का है, तो ये 1 और 2 लगा दीजिए, यहाँ 1-2 का रेशियो है, एंड पॉइंट A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है कितना बच्चों, ये दिया है 4,6, दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर A, एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है अल्फा कॉमा बीटा। तो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये प्रॉब्लम आ गया, अब सोचिए कि जो बच्चा सिर्फ 11th में है और वो चैप्टर पढ़ा है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में यहां पर, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि तो डायरेक्ट यहां पर हमें अल्फा कॉमा, यहां अल्फा बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, इसका मतलब पहले हमको बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और उसके बाद तभी यहां पर कुछ हो पाएगा। तो यहां पर अगर हम पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना चाहेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का तो यूज करेंगे हम। तो देखिए अब मैं क्या क्या दिख रहा है, फटाफट हम लोग का दिमाग चलना चाहिए। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का इंटरसेक्शन करा देंगे तो हमको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पॉइंट बी कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ y इक्वल टू x है तो यहाँ y इक्वल टू x कर दो, तो 2x माइनस x करोगे तो x आएगा, x इक्वल टू 2 आ गया, और x इक्वल टू 2 अगर यहां पर आ गया तो y इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने फटाक से पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट अगर निकल गया तो अब देखिए यहां से c का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो c के कोऑर्डिनेट को अगर हम कंसीडर कर ले रहे हैं, मान लो ये इसको हमने h कॉमा k कह दिया, चलो अब यहां देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अब आपको एक यहाँ थ्योरम अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फंस जाएंगे। देखिए एंगल बाइसेक्टर का एक थ्योरम होता है, if BD is the angle bisector of angle B, ओके, तो this upon this इक्वल टू this upon this होता है। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वो जो इंक्लूडिंग साइड है
उसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगा सेम रेशियो में वो अपोजिट साइड को भी डिवाइड करेगा। इट मींस इसका रेशियो भी कितना हो गया, 1:2 का हो गया। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए इसका कोऑर्डिनेट पहले से ही दिया है। इट मींस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 इंटू एच मीन्स एच आ गया, प्लस 2 इंटू यहां देखो 2 है और 2 का इंटू यहां करोगे 4 में तो ये 8 आ गया, और अपॉन रेशियो का सम करते हैं 3 आ गया। तो h की वैल्यू यहां कितनी आ गई, 6 माइनस 8 इज -2। और इसके बाद फिर k की वैल्यू, तो यहां देखो यहां 2 दिया है y का वैल्यू, y इक्वल टू कितना होता है my2 प्लस ni(y1) अपॉन m प्लस n यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 मतलब 12 हो गया ये, और प्लस 1 इंटू k मीन्स k हो गया अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 12 इज -6। तो यहाँ देखिए हमने k की, यहाँ पर हमने h कॉमा k का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर दिया -2 -6। अब देखिए हम आते हैं यहाँ से, ये यहाँ से हमको रेशियो दे रखा है पहले से 1:2। तो 1:2 अगर दे रखा है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का अगर यूज कर ले बच्चों, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से रेशियो 1/2 करके यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल बचता है अल्फा कॉमा बीटा। अब अल्फा पॉइंट बी पासेस थ्रू y इक्वल टू x, इट मींस यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये अल्फा कॉमा अल्फा पॉइंट हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ए बी अपॉन बीसी करेंगे। तो ए बी अपॉन बीसी, तो ए बी कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, और यहां से फिर से अल्फा माइनस 6 होल स्क्वायर आएगा, अल्फा माइनस 6 होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ जाएगा यहां से फिर अल्फा कॉमा अल्फा का डिस्टेंस करेंगे इससे हम, तो ये अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस 6 होल स्क्वायर। और इसको हमने अभी यहाँ पर ये हमने AB का वैल्यू पुट किया है और ये हमने BC का वैल्यू पुट किया है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया क्या है, ये भी देख लो, AB इक्वल टू दिया है यहाँ से BC अपॉन, तो यहाँ पर 2AB दिया है, तो ये 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा BC स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप इसमें क्या करो बच्चों, 4 से इंटू कर दो तब ये इसके इक्वल होगा। अब ओके देखिए यहां से ये हमने कहा था ये आएगा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, इसको 2 अल्फा स्क्वायर लिख दो, और यहां से कितना आएगा 8 अल्फा और यहाँ 12 अल्फा आएगा, तो ये 20 अल्फा हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ 36 आएगा और ये कितना आएगा 16 आएगा, तो 36 हो गया और 16 हो गया आपका 52, 36 और ये 16 हो गया, ये 52 आ गया, तो प्लस 52 हो गया भाई, और इंटू 4 हो गया, और इक्वल टू यहां से कितना आएगा, ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और ये 4 अल्फा, 4 और 12 16 अल्फा, और प्लस यहां से कितना आया 36 और 4 कितना आया 40 आया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके मैं अल्फा से फाइंड करूंगा। देखिए यहां से आएगा हमारा 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर करूंगा तो ये 6 अल्फा स्क्वायर बनेगा। यहां से कितना आएगा -80 अल्फा, -80 अल्फा हो गया, और ये -16 अल्फा हो गया, तो इसको मैं 96 अल्फा कर देता हूं, ये हो गया हमारा 96 अल्फा। ये 208 में से 4 जाएगा तो ये 168 आएगा, तो 168 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 8 जा हो गया। ओके, अब देखिए ये इसको फैक्टराइज करेंगे जब हम यहाँ तो 14 टू जा होता है 28, तो ये अल्फा माइनस 14 और ये अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 14 आएगी और 2 आएगी। ओके, जब हम अल्फा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2, 2 हमको यहाँ b का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 14 रखेंगे हम, तो अल्फा की वैल्यू 14 यहाँ होगी, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ 14 प्लस
2 इंटू 14, तो इस तरीके से 14 प्लस 28 और ये हो गया हमारा 42। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप देखें कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसमें बहुत ही मजेदार ट्रिक का यूज किया है और इस ट्रिक का यूज करके ही कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।